हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और इसके सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले देखा जाए एग्जाम्पल से इस प्रमेयिका के बारे में हम समझाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। इसके बारे में एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, भाज्य जो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो कैसे होता है इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये 7 जो है हमारा क्या है, भाज्य है। 7 भाज्य कहलाएगा। ये वाला जो भाग होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे है भाज्य, ठीक है। और ये 2 जो होता है इसको हम बोलते हैं भाजक। ये 2 जो होता है इसको भाजक, जिसमें भाग होता है उसे भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। और जो भाग दे करके यहाँ पे लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भागफल। इस भाग को हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो नीचे बच जाता है, शेष बचता है, उसको हम शेषफल कहते हैं, यानी उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 से हम इसमें लगाएंगे 7 में, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 1 बचा। तो इसको हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 3 जो हुआ ये क्या हुआ, भागफल हुआ। 1 जो हो गया मेरा शेषफल हो गया, भाजक जो हो गया 2 हो गया। तो इसको हम इस फॉर्मूला से समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है फॉर्मूला कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, 7 है। भाजक कितना है, 2 है। भागफल कितना है, 3 है। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, 1 है। अब देखते हैं कि LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आएगा तो ये मेरा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका जो है ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो LHS से हम ये हो जाएगा और इस साइड वाला मेरा RHS हो जाएगा, ठीक है। तो 7, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 6 3 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो मेरा 7 और 7 इक्वल टू बराबर आ रहा है, 7 बराबर 7। तो ये सेम है, बराबर आ जा रहा है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि हम समझ गए कि ये जो होता है, और इसी फॉर्मूला को तो हम समझ गए। तो इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सिद्धांत बोलते हैं या प्रमेयिका बोलते हैं। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आप समझ गए कि भाज्य कौन सा होता है, भाजक को क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। इसके बारे में बता दिए। LHS और RHS बराबर करके आपको बता दिए। तो आपको ये समझ आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो यही इसका फॉर्मूला है। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, E इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन बताते हैं। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मौसा ज्ञात करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं आगे। चलिए तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से हम मासा ज्ञात करना बता दें कि किस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मासा ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आएगा तो किस तरह कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 225 का मासा ज्ञात करें। तो कैसे करें आगे वीडियो में हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि किसके किसके बीच निकालना है। तो 135 और 225 के बीच हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मासा निकालना है। तो इसमें जो बड़ा वाला होगा उसे हम क्या मानेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसे हम ए मानेंगे। यानी ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले को हमने ए मान लिया, छोटे वाले को हमने बी मान लिया। तो अब क्या करेंगे, बी से हम ए में डिवाइड करेंगे, यानी कि मेरा हो जाएगा 225 में हम 135 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये
तो हम भाग देंगे 135 से 225 में, तो 135 से कम 135 लगेगा। फिर हमारा 5 का जीरो हो जाएगा, फिर ये एक हासिल देगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बात करें तो अब फिर 90 आया मेरा, यानी 90 आया। फिर 90 को हमारा शेषफल कितना आया 90 आया। फिर 90 जब शेषफल आया तो फिर हम इस भाजक को यहाँ पे उतार देंगे, यानी भाजक को फिर भाज्य बनाएंगे और शेषफल को भाजक बनाएंगे। फिर इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 90 होगा, 5 आ गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हमारा शेष बच गया, तो शेष जब बच जाएगा तो ऊपर वाले को उतारेंगे, फिर यहाँ पे 90 उतारेंगे। फिर 90 में हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी शेष 0 हो जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब भी मशक आएगा, दो संख्याओं के बीच मशक आएगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। फिर अगर शेष बचता है तो फिर हम ये छोटी संख्या को उतार कर उसमें शेष वाले से भाग देंगे। फिर भाग देने पर अगर फिर शेष बचता है तो शेष से हम डिवाइड करेंगे फिर ऊपर वाले संख्या से। ये काम तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर शेषफल हमारा 0 आ जा रहा है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, और वो शेषफल 0 आ रहा है, तो वही संख्या जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा का आंसर हो जाएगा। तो इसमें मौसा का आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक हमारा 15 है और दूसरा 73 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम A मानेंगे और छोटी संख्या B मानेंगे। A में हम B से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो A हमारा 73 है, B हमारा 50 है। ठीक है, तो 15 में हम 73 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, ये हमारा 13 आ जाएगा। फिर हम 13 जब हमारा शेषफल बच रहा है तो क्या करेंगे, इस वाले संख्या को उतारेंगे, यानी भाजक में फिर हम डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड कब तक करना है, जब तक शून्य ना हो जाए। तो हम 13 से 15 में डिवाइड करेंगे, 1 मरतबे लगाएंगे, फिर हमारा शेषफल 2 आ रहा है, ये हमारा कट जाएगा। फिर 2 हमारा शेषफल बच रहा है, तो शेषफल में हम क्या करेंगे, भाजक से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम 13 में डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारा कितना हो जा रहा है, 2 6 12 होता है, 1 शेष आ रहा है, और फिर हमारा भाजक जो है 2 है। तो फिर अब भी हमारा शेषफल 1 है, जब तक 0 नहीं होगा तब तक डिवाइड देंगे। तो 1 से हम 2 में डिवाइड देंगे, तो 1 2 जा 2। इस तरह से हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शेषफल जब 0 आया, किस नंबर से हम डिवाइड किए कि शेषफल 0 आया, तो 1 से हमने डिवाइड किया, तब जाकर हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो इस तरह से शेषफल जब 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हमारा मौसा जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और हम बता दें कि इसी को अगर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का उपयोग करना होगा तो कैसे हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो चलिए अब हम लिख कर बताते हैं प्रमेयिका कैसे लिखेंगे। तो हमारा प्रमेयिका जो होता है A = B × Q + R होता है। ठीक है, तो इसमें A क्या है हमारा 73 है, फर्स्ट बार में हमारा A 73 है। B हमारा इसमें क्या है तो 50 है, इंटू Q क्या है 4 है, और R क्या है इसमें 13 बचा है, फर्स्ट वाले में देख रहे हैं तो इसमें 30 हो जाएगा। फिर अगर बात करें अब सेकेंड में आए तो सेकेंड टर्म में जब तक हमारा R 0 नहीं हो जाता है तब तक ये सिद्धांत चलते रहेगा, यानी तब तक ये फार्मूला लगते रहेगा। तो हमारा इसमें A क्या है तो ये हमारा ये हो जाएगा, B हमारा छोटा वाला हो जाएगा। तो A हमारा 15 हो गया, B हमारा 13 हो गया, इंटू ये 1 है तो 1 से हमने Q हमारा 1 हो गया। फिर हम प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे, शेष, यानी इसका शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है तो 2 है, इसका 2 इसमें ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, यानी इसमें आएंगे, इसमें A क्या है तो ये है, B क्या है तो ये है, और इसमें Q क्या है तो ये, और रिमाइंडर 1 है। तो इसमें A हमारा 13 है, B हमारा क्या है 2 है, और Q हमारा क्या है 6 है, रिमाइंडर 1 है। ये जब तक रिमाइंडर यानी R जब तक हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक ये फार्मूला लगेगा। फिर इसमें बात करें तो इसमें हमारा A क्या है 2 है, B 1 है, Q हमारा 2 है, और शेषफल यानी R रिमाइंडर जो है हमारा 0 है। तो इसमें हमारा 2 = 2 × 1, 2 ×
1 इंटू 2 है, फिर हम प्लस करेंगे 0। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मसा हुआ। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सिद्धांत हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।